Hello friends, in this video we will talk about Thomas Hardy, one of the writer of Victorian age. We are discussing the writers of Victorian age. This is our third video on Thomas Hardy. Let's talk about the work Tess of the D'Urberville. Tess of the D'Urberville. इस राइटिंग को हम डिटेल में करेंगे इस नॉवल को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं और आने के चांसेस भी रहते हैं। जो भी क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं हम उन वीडियोस को डिटेल में ही कर रहे हैं। बाकी जो राइटिंग्स है हमने एक ही वीडियो में सारी इनकी 7-8 राइटिंग्स कर ली थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए अलग अलग सेपरेट एक एक वीडियोस बनाई जा रही है, तो आप डिटेल में इनको करें। तो टेस ऑफ द D'Urberville एंड इट वाज पब्लिश इन 1881। ये पब्लिश हुई थी 1881 में। लेट्स स्टार्ट द प्लॉट। इट टॉक्स अबाउट द लाइफ एंड सफरिंग ऑफ ए पुअर गर्ल टेस। तो टेस नाम की लड़की है, उसकी ज़िंदगी के बारे में है ये कहानी, कैसे उसकी तकलीफ़ों से उसकी ज़िंदगी गुजरती है। टेस इज़ द डॉटर ऑफ ए पुअर पीसेंट जॉन डर्बेफील्ड। तो ये एक गरीब जो किसान है उसकी बेटी है डर्बेफील्ड की। एंड दिस मैन थिंक दैट ही माइट बी एसोसिएटेड विथ ए रिच फैमिली D'Urbervilles। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन वी मेट टेस शी इज़ अटेंडिंग मे फेयर डांस। तो जब हम फर्स्ट टाइम इस नॉवल में टेस से मिलते हैं तो वो मंथ मे के एक फेयर में, मतलब मेले में एक डांस करते हुए दिखती है। एंड शी फॉल्स इन लव विथ एन मैन एंजल क्लेयर। तो वो एक आदमी से वहाँ पे प्यार करने लग जाती है जिसका नाम है एंजल क्लेयर। एंड दे वांट टू डांस टुगेदर बट एंजल वांट्स टू लीव बिकॉज ही वॉज इन हरी। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करना चाहते हैं, लेकिन एंजल बहुत जल्दी में था, इसीलिए वो वहाँ से निकलने की सोचता है। एंड वन डे टेस वॉज ड्राइविंग ए कार्टरेज। तो एक दिन जब टेस अपना कार्टरेज को ड्राइव कर रही थी, चला रही थी टू मार्केट, एंड शी फॉल्स अस्लीप इन द मिडिल ऑफ द जर्नी। और रास्ते में वो सो जाती है। एंड द हॉर्स ऑफ द कार्टरेज एंड हॉर्स वॉज किल्ड। तो वो जो घोड़ा होता है वो मर जाता है, मार दिया जाता है। एंड टेस फील्स गिल्टी दैट शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द हॉर्स। और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि देखो पहले ही उनकी कंडीशन इतनी बुरी है क्योंकि बहुत ही गरीब है, और उसको बुरा लगता है कि देखो अब हमारा जो एक सहारा था वो भी चला गया, हॉर्स। एंड दिस इज़ द ओनली मीन्स फॉर हर पुअर फैमिली। एंड थस शी डिसाइड टू वर्क इन द फील्ड ऑफ ए रिच विडो मिसिस D'Urberville। तो वो एक डिसाइड करती है कि मैं फॉर्म में रिच विडो का जो फील्ड है, खेत है, उसके वहाँ पे मैं काम करूँगी, जिसका नाम है मिसिस D'Urberville। एंड शी हैड ए सन हुज नेम इज़ एलेक। तो उनका एक बेटा है जिसका नाम है एलेक। एंड एलेस ट्राइज टू सिड्यूस टेस। वो सिड्यूस करना चाहता है टेस का, बट टेस डज नॉट लीव द वर्क बिकॉज शी नोज दैट शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलन स्टेट ऑफ कंट्री। और टेस ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करती है क्योंकि वो जानती है कि जो उसकी फैमिली की कंडीशन हुई है वो उसी के वजह से हुई है। उसे बहुत गिल्टी फील होता है कि आज उनका हॉर्स नहीं रहा, तो जो उनकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ी है वो उसी के वजह से बिगड़ी है। तो वो जो एलिस है उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो भी वो बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि उसके पास यही एक सोर्स है इनकम का। वन डे व्हेन एलिस एंड टेस आर पासिंग फ्रॉम द वुड। जब वो एक जंगल से जा रहे होते हैं टेस और एलिस वुड, एंड ट्रैवलिंग बैक टू द फील्ड। जब वो वापस आने वाले होते हैं फील्ड पे ऑफ मिसिस D'Urberville के, एलिस रेप टेस। एलिस वहाँ पे जंगलों में रेप कर देता है टेस का। एंड टेस इज़ वेरी सैड एंड शी डिसाइड नॉट टू वर्क इन मिसिस D'Urberville। तो टेस बहुत ही दुखी हो जाती है और सोचती है कि नहीं, मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना है, मिसिस D'Urberville की फील्ड पे, खेतों में मुझे नहीं काम करना है। एंड शी रिटर्न्स टू हर फैमिली। वो अपने परिवार के पास वापस आ जाती है। दे आर आल्सो वेरी शेमफुल। और उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती है। आफ्टर गिविंग बर्थ टू एलिस चाइल्ड। तो उसके बाद में जो उसके पेट में बच्चा हो जाता है, किसका, एलेक का, हु इज़ वेरी सैड एंड इल। तो वो बच्चा बहुत ही सैड, उदास और बहुत ही बीमार रहता है होने के बाद में। हु इज़ वेरी सिक एंड इल, सॉरी सैड नहीं, सिक एंड इल, बहुत ही सिक
कमज़ोर बच्चा होता है एंड ओनली लिव फॉर फ्यू वीक्स एंड टेस नेम द चाइल्ड सोरो। तो वो बस कुछ हफ्ते के लिए ही वो ज़िंदा रहता है और टेस उसका नाम रखती है सोरो। एलिस का बच्चा है क्योंकि उसने रेप किया था और उसका नाम टेस ने रखा था सोरो। एंड टेस ब्यूरिड द चाइल्ड विच इज़ फिक्स्ड फॉर अनबैकपीस्ड बेबीज़। तो एक जो जगह होती है इस टाइप के बच्चों के लिए फिक्स करी होती है, वहाँ पे उसको दफना देती है। सम ईयर्स लेटर शी टेक्स ए जॉब ऑफ मिल्क मेड इन द विलेज। तो वहाँ पे उसको जॉब मिल जाती है मिल्क मेड की एंड इन द विलेज, वहाँ पे गांव में, वेयर नो वन नोज अबाउट हर पास्ट, जहाँ पे एक गांव में उसे जॉब मिल जाती है जहाँ पे उसके पास्ट के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती। इसीलिए वो क्योंकि वहाँ पे तो लोग उनके ऊपर पॉइंट उठा रहे थे जहाँ पे पहले रहती थी, तो इसीलिए वो एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे उसको कोई पहचानता ना हो। एंड इन हर विलेज शी कैन नॉट लिव बिकॉज एवरीबडी ट्राइज टू ह्यूमिलेट। वहाँ पे अपनी जगह पे तो वो रह नहीं सकती थी क्योंकि हर कोई उसे ह्यूमिलेट करने लग गया था। एंड दे शी मेट एंजल क्लेयर वंस अगेन, जो स्टार्टिंग में डांस करा था ना, जो उसको अच्छा लगा था, तो जिसे वो प्यार करने लगी थी, वो फिर से यहीं पे दूसरे गांव में उसे मिल जाता है। एंड दे डेवलप फ्रेंडशिप, दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। फाइनली एंजल प्रपोजेस एंड शी एक्सेप्ट द प्रपोजल, और एंजल उसको प्रपोज करता है मैरिज के लिए और वो एक्सेप्ट कर लेती है उसका प्रपोजल। And Tess writes a letter and wants to tell Angel about everything, but that letter gets under the carpet। और वो उसको सब कुछ अपने पास्ट के बारे में कि उसका रेप हुआ, बच्चा हुआ, सब कुछ वो लिख के भेजती है किसके पास, एंजल के पास, शादी से पहले, कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। लेकिन वो जो लेटर वो सरकाती है तो अंडर द कारपेट, एक कारपेट होता है उसके नीचे वो फंस जाता है। एंड एंजल एंड टेस मैरिड, और एंजल को लेटर मिलता ही नहीं है, दोनों की शादी हो जाती है। एंड आफ्टर मैरिज टेस टेल एवरीथिंग टू एंजल अगेन। तो उसके बाद में वो फिर से शादी होने के बाद में टेस उसको, एंजल को फिर से सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था सारी कुछ। एंजल इज सो एंग्री दैट ही गोज फॉर ब्राज़ील, और एंजल को बड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ से ब्राज़ील चला जाता है। नाउ टेस गोज बैक टू हर फैमिली। तो टेस बेचारी फिर से अपने परिवार के पास चली जाती है। एंड शी फाइंड दैट द मॉनिटरिंग कंडीशन ऑफ हर फैमिली इज़ नॉट सो गुड। तो उसे दिखता है कि यार कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही है, उसके परिवार की गरीबी बढ़ती जा रही है। एंड शी गोज़ टू द एंजल फैमिली। तो वापस वो एंजल के परिवार के पास जाती है फॉर हर हेल्प, तो उसकी मदद कर मांगने के लिए कि मेरी कोई मदद कर दो। बट विदाउट टेकिंग हेल्प व्हेन शी इज़ रिटर्निंग होम शी सीज एलेक्ट। तो जब वो वापस आ रही होती है, वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हमें तेरे से कोई वास्ता नहीं है, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। जब वो वापस आ रही होती है तो वो वापस एलेक को देखती है। हु रेप्ड हर इज़ नाउ ए प्रिस्ट, और जिसने उसका रेप किया था वो आज एक पुजारी बन के बैठा है, प्रिस्ट बन गया। एंड व्हेन एलेक एंड टेस टॉक्ड, एलेक सेज दैट नाउ आई एम चेंज्ड। तो एलेक बोलता है कि नहीं, मैं बहुत बदल गया हूँ अब। जब दोनों की बात होती है, नाउ आई एम चेंज्ड एंड प्लीज़ मैरी मी, एंड टेस रिफ्यूजेस। तो बोलता है कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। और लेकिन टेस रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। एंड शी गोज़ टू हर फादर हाउस वेयर हर फादर डाइज। तो अपने फादर के हाउस पे चली जाती है और वहाँ पे उसके फादर की डेथ हो जाती है। एंड नाउ शी इज़ इन पुअर कंडीशन, और उसके घर की कंडीशन और दिन ब दिन 10 से बदतर होती जा रही है। एंड टेस डिसाइड टू मैरी एलेक। तो फिर टेस डिसाइड करती है यार क्या करूँ, क्या कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता, तो वो अब डिसाइड करती है कि ठीक है, मैं एलेक से ही शादी कर लूँगी। एंड ऑन द अदर हैंड एंजल हु इज़ इन ब्राज़ील इज़ वेरी इल। तो दूसरी तरफ जिस एंजल जो है ब्राज़ील चला गया था, वो बहुत ही बीमार हो जाता है। एंड दिस इज़ द टाइम शी रियलाइजेज दैट ही इज़ रॉन्ग। तो ये शी नहीं, ही रियलाइजेज दैट ही इज़ रॉन्ग इन जजिंग टेस। तो उसको पता महसूस होने लग जाता है कि नहीं, मैंने गलत किया, ऑलरेडी उसके साथ इतना गलत हुआ था, ऊपर से मैंने उसको त्याग दिया, तो ये और भी ज़्यादा बुरा है। तो उसको लगता है कि मैंने टेस को जज करने में बड़ी गलती की है। एंड रिटर्न बैक टू द इंग्लैंड। तो वापस सॉरी
इंग्लैंड में आ जाता है। एंड एंजल नोज दैट टेस इज़ नाउ मैरिड टू एलेक। तो एंजल को पता चलता है कि टेस ने तो एलेक से शादी कर ली है। एंड टेस एंड एंजल मीट एंड टेस वांट टू बी विथ एंजल। तो टेस और एंजल फिर से मिलते हैं और टेस बोलती है मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, मेरी मजबूरी थी एलेक्स से शादी करने की कि तुम मुझे छोड़ के चले गए। एंड सो शी डिसाइड टू मर्डर द एलेक। तो डिसाइड करती है कि मैं इसको ख़त्म ही कर दूंगी, झंझट कोई एलेक को। एंड ए लेडी इन द हाउस सा दिस। और वो जब उसको मार रही होती है तो घर में जो लेडी रहती है वो ये चीज़ें देख लेती है एंड इन्फॉर्म पुलिस। वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। एंड टेस रन्स विथ एंजल। टेस क्या करती है, एंजल के साथ भाग जाती है। एंड आफ्टर फ्यू डेज पुलिस कैप्चर हर। थोड़े दिनों के बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती है। एंड नाउ टेस इज एग्जीक्यूटेड एंड एंजल फुलफिल टेस लास्ट विश बाय मैरिंग टेस सिस्टर लीजा। तो उसकी लास्ट विश जो होती है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एंड एंजल उसकी लास्ट विश जो वो बोलती है कि मेरी बहन लीजा से तुम शादी कर लेना, वो पूरी कर देता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टेस ऑफ द डी यूबरविले। ये स्टोरी थी एक बहुत ही गरीब घर की लड़की की जिसके साथ आजीवन वो बेचारी दुखी ही रहती है, परेशानियाँ उसको छोड़ती ही नहीं है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं इसके ऊपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रोटोगोनिस्ट राइट ए लेटर ऑफ कन्फेशन बट इट गेट्स लॉस्ट अंडर द कारपेट ओनली टू बी फाइंड ऑन द वेडिंग डे। हु इज़ द प्रोटोगोनिस्ट। तो एक प्रोटोगोनिस्ट है जिसने अपना कन्फेशन का एक लेटर लिखा था जो अंडर द कारपेट के नीचे रह गया था अपने वेडिंग डे के ऊपर। तो कौन वो प्रोटोगोनिस्ट थी? तो आंसर इज टेस। कौन थी? टेस। तो आज मेरा व्रत है इसीलिए अगर आवाज़ में कुछ डिफरेंस लग रहा है तो प्लीज़ माफ़ करना। और प्लीज़ आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। डेली लाइक ज़रूर करें, जब भी वीडियोस देखें मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि इतने बच्चे जुड़े हुए तो उनके लिए और अच्छा करने का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो स्लाइड्स को इग्नोर बिल्कुल ना करें। एक एक स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार आपने ऑडियो सुन ली उसके बाद में आप जब कुछ भी पढ़ते हो तो आपके माइंड में अंदर तक वो चला जाता है। तो नेक्स्ट इज नॉवल है, टेस ऑफ द यूबरविले दिया हुआ है। सिंबल एंड मोटिव पूछा है, तो सिंबल क्या था? मिस्ट और फोग। सिंबल क्या था इसका? मिस्ट और फोग इसका सिंबल था, तो आपको टिक करना है मिस्ट और फोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक मैनी अदर। ये जो क्वेश्चंस है ये लास्ट ईयर्स के पेपर से लिए गए हैं, अपने आप से नहीं है, तो इनको इग्नोर ना करें, अच्छे से क्वेश्चन सुने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक मैनी अदर नॉवल हार्डे एम्प्लॉय लैंग्वेज वेरिएशन विथ ए purpose in this respect. Which of the following statement is correct? The answer is his character Tess and Jude rarely speak in local dialect in spite of their social पोजीशन। तो लोकल डायलेक्ट में ही बात कर रहे हैं दोनों ही, टेस और जूड, इन स्पाइट ऑफ देयर सोशल पोजीशन। एंड द मेन प्रोटोगोनिस्ट स्पीक स्टैंडर्ड डायलेक्ट नॉट लोकल डायलेक्ट। जो प्रोटोगोनिस्ट है वो स्टैंडर्ड डायलेक्ट यूज़ कर रही है टेस और जूड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज गॉड इज रिफ्यूज टू एज प्रेजिडेंट ऑफ इमॉर्टल इन वन ऑफ द वर्क ऑफ हार्डे। God is referred to as president of immortal in one of the work of Hardy. The answer is Tess of the डी ह्यूबरविले। तो कल हम करेंगे जूड द ऑब्सक्योर। आज इतना ही, और कल की वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे थॉमस हार्डे, उसके बाद में नेक्स्ट राइटिंग्स पे जाएंगे। अगर आपको डेली मॉक टेस्ट चाहिए, ऑल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, उसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे, क्योंकि काफ़ी कम दिन रह गए हैं हमारे पास और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। एग्ज़ाम का आपको ओनली 30 डेज ही बचे हैं, तो साथ के साथ मॉक टेस्ट भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कमेंट करें कि आपको मॉक टेस्ट चाहिए या डेली टॉपिक से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड टॉपिक चाहिए। तो राइटर्स करने हैं या मॉक टेस्ट करना है, प्लीज़ आप कंफर्म करें कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।